नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है जसपुर से। आज उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में गत दिवस अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हताहत हुए आत्माओं की शांति के लिए नगर के एक वैकेट हॉल से भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अशोक खन्ना के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और समाज सेवियों के साथ कैंडल मार्च निकालते हुए जसपुर मेन चौराहे तिरंगा चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अशोक खन्ना ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल अहमदाबाद की घटना काफी दुखद है। जो लोग हताहत हुए उनका देश के विकास में योगदान था। उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनका आकस्मिक निधन हो चुका है। देश और संसार के लिए ये बहुत दुखद घटना है। देश की केंद्र सरकार भी दुख प्रकट कर रही है। ईश्वर दिव्यांगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। कैंडल मार्च गुजरात में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 200 से अधिक लोग जो हैं उनकी अपूर्णीय क्षति हमारे देश को हुई है। उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए और जो इस परिवार जो उनसे जुड़ा हुआ परिवार है उन सबको ईश्वर शक्ति प्रदान करे इस असीम दुख सहने की। उसके लिए ये कैंडल मार्च का आज हमने शांतिपूर्वक और कैंडल जलाकर उनकी आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। और कैंडल मार्च का आयोजन दुल्हन पैलेस से स्टार्ट करते हुए सुभाष चौक पर आकर यहाँ तिरंगे झंडे के नीचे हमने ये जो आज अहमदाबाद से जो प्लेन उड़ा था उसमें जो एक हादसा हुआ उसका हमें नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही बड़ा अफसोस है। इसी को लेके हमने सबकी सुख शांति के लिए जितने भी उसमें हादसे में अपना। खबर हरिद्वार से है। कनखल थाना क्षेत्र में घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जगजीतपुर के फुटबॉल ग्राउंड इलाके की ये घटना है। घर में हमलावर घुसकर महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़े। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर सौंप दी है। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी और जबरन घुसपैठ का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन में जुड़ी है। नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। सर, मेरे साथ अभी मार पिटाई हुई है। परसों रात को मैं डोमिनोज से आ रहा था अपनी ड्यूटी करके, तो जब मैं जैसे ही मैं ड्यूटी करके आ रहा था वहाँ से मैंने गाड़ी इन्होंने घेरा लगा के, मतलब कई सारे लड़के खड़े थे। वहाँ जागरण हो रहा था सर जी, तो वहाँ में जागरण हो रहा था, कई सारे लड़के खड़े थे। मेरे को रोका एकदम से, क्योंकि मैं डोमिनोज से आ रहा था। मेरे को जगह कहाँ थी, कहाँ करते? ये जगदीशपुर अड्डे पे, ये जगदीशपुर अड्डे पे मैं उधर से आ रहा था। मेरे को बाइक पे मेरे को रोका और रोकने के बाद तुरंत इन्होंने मेरे साथ मारना चालू कर दिया। पीछे से दो लड़के आए, फिर पीछे से दो जनों ने मेरे मारना चालू करा। मारने के बाद फिर दोबारा मेरे पास 7-8 लड़के इधर से आए, 5-7 इधर से आए, कम से कम 30-40 लड़के वहाँ खट्टे हो गए मेरे। खबर मसूरी से है। उत्तराखंड गढ़वाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी राजीव स्वरूप ने गुरुवार की देर शाम को मसूरी कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, चारधाम यात्रा के प्रभाव और ऑपरेशन लगाम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजीव स्वरूप ने बताया कि मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। गांधी चौक से कैंपटी फॉल रोड तक कई मार्ग सकरे हैं, जिससे वाहन जाम में फंस जाते हैं और आवागमन बाधित हो जाता है। विशेष रूप से सप्ताहांत और छुट्टियों में ये स्थिति और विकराल हो जाती है, जिससे निपटने को लेकर मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की जा रही है। वहीं उनके ऑफिस के अधिकारियों को भी वीकेंड में मसूरी में तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मसूरी में पुलिस फोर्स की कमी है, जिसको जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए जल्द किमाड़ी मार्ग को ठीक किया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी मार्ग को तैयार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मसूरी और आसपास के क्षेत्रों से होकर आ रहे होते हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, जिसको लेकर समय समय पर प्लान तैयार किए जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रैफिक समस्या और सड़क पर बढ़ती अनुशासनहीनता को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन लगाम शुरू किया है। इस अभियान के तहत सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, बेमतलब रुकने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग ने ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गूगल मैपिंग जैसे तकनीकी टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे रियल टाइम ट्रैफिक की जानकारी मिलती है और आवश्यकता अनुसार डायवर्जन प्लान लागू किया जा सकता है।
राजीव स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और पर्यटकों का यहाँ स्वागत है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा, अव्यवस्था या कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य है कि हर यात्री और पर्यटक को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण मिले। ट्रैफिक का जो अभी हमारा ये पर्यटन सीजन अभी चल रहा है और विशेषकर आप यहाँ हमारा चार धाम यात्रा भी अपने चरम पे चल रही है, तो इससे निश्चित तौर पे अभी इन जो जून का जो वीकेंड है वो निश्चित तौर पे काफी हमें यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव दिख रहा है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। साथ साथ जो रश वीकेंड्स हो रहे हैं, जो सेकेंड सैटरडे और जो उसके बाद के जो कंटिन्यूस लॉन्ग वीकेंड्स हैं, उसको मैनेज करने के लिए रेंज स्तर से भी जो रेंज में कार्यालय में जितने भी नियुक्त जो कर्मी हैं, इनकी विशेष ड्यूटी इस वीकेंड को लगाई गई है। साथ साथ यहाँ के संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष और यहाँ के जो टीआई हैं, उनको ब्रीफ किया गया है कि किस तरीके से जो ट्रैफिक का जो दबाव हो उसको किस तरीके से आप उसको डाइवर्ट करें। जो चार धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको निश्चय मसूरी से ना आए, उनको रिलेटिवली दूसरे रास्तों पे डाइवर्ट करके उनको उनके गंतव्यों तक। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज, अचानक घने बादलों ने आसमान ढक लिया। गरज चमक के साथ झमझमाकर बारिश हुई। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। हल्की सी ठंडक का एहसास किया जा रहा है। बारिश ने हरिद्वार पहुंचे यात्रियों को भी राहत दी है। तपती सड़कों पर मौसम ने ठंडा असर डाल दिया है। कई दिनों से बूंदों का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। मौसमी बारिश से खेतों को जीवनदायिनी पानी मिलेगा। इस वक्त की बारिश धान और सब्जियों जैसी फसलों के लिए संजीवनी मानी जा रही है। किसानों को उम्मीद का संबल मिल गया है। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। महिला आयोग का काम सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सम्मान और आत्मनिर्भरता भी है। रहाटकर ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और कहा कि हर मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ग्रुप में सभी महिलाओं को बुलाकर योजनाओं की पूरी जानकारी दें उन्हें। आज हरिद्वार में आना हुआ था और यहाँ पर आज राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से 2-3 मीटिंग्स का आयोजन हुआ था। आज सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आके जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई है उसका मैंने आज ब्यौरा लिया कि किस तरीके से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई, उसी के साथ साथ अन्य जो योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या उसी के साथ साथ मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे योजनाओं का मैंने आज यहाँ पे ब्यौरा लिया। वो जो बहनें थी जिनको इस योजनाओं का लाभ मिला था, उनके साथ मैंने आज संवाद भी किया। खबर जसपुर से है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई और मौसम की पहली बरसात हुई, जिससे जनता को तमतमाती, चिलचिलाती, उमस भरी गर्मी से राहत मिली और किसानों के चेहरे भी खिल उठे। इस बरसात में जहां मौसमी फलों के लिए जो फायदेमंद बताई जा रही है, तो वहीं गन्ने की खेती के लिए भी लाभदायक नजर आ रही है। बात की जाए शहरी क्षेत्र जसपुर की, तो जसपुर को चिलचिलाती भीषण गर्मी से बचने के लिए पंखे और कूलर का सहारा लेना पड़ रहा था, तब भी तपन नहीं जा रही थी। आज मौसम की पहली बरसात ने एक बार फिर मौसम की करवट लेकर जनता को बड़ी राहत दी है। लेकिन वहीं कुछ शहरी वासियों के लिए मौसम की पहली बरसात मुसीबत का सबक लेकर आई। अगर साफ तौर से कहा जाए तो शहर की कुछ कॉलोनियां जलमग्न रहीं, जिससे मॉनसून आने से पहले बेहतर सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खुलती नजर आई। कुछ वार्डों की नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहती नजर आई। कुछ सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आई। बता दें कि ये नजारा वार्ड नंबर 8 और 9 का ही है कि नहीं, बल्कि अधिकतर वार्डों का देखा जा रहा है। जब वार्ड 8 और 9 कश्यप कॉलोनी ईदगाह ठाकुर द्वारा चुंगी रोड पर मीडिया के मौके पर पहुंचने की भनक लगते ही पालिका के निर्माण विभाग के कर्मचारी वहां पर सफाई करने लगे, तत्परता दिखाने पहुंच गए। लेकिन जनता की खड़ी खोटी आराम से सुनते रहे। देखिए मीडिया के कैमरे में आगे की सफाई का नाटक करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जून महीने की पहली बारिश हुई है और जनता को जो है काफ़ी राहत मिली है।
क्योंकि काफ़ी बीमारियां भी जो हैं इसमें जो है काफ़ी बढ़ रही थी, तो उससे भी काफ़ी दूसरा जो है फसल के लिए भी जो है आम की फसल है, जामुन की फसल है, उसके लिए भी काफ़ी जो है अच्छा माना जा रहा है बारिश को। दूसरा जो है ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो नालियों में जो है जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पानी में जो है कचरा सड़कों तक पे आ जा रहा है, जिससे और इन्फेक्शन फैलने लगी। तो इसमें जो है पालिका को, नगर पालिका अध्यक्ष को गौर करना चाहिए। वार्ड में मेंबरों के साथ जो है ये कैंपेनिंग करनी चाहिए कि भाई इस तरह से जल भराव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसकी निकासी पानी की जो है सुचारू रूप से है, जो जनता जो है अमन और आराम से, बच्चे जो है सुरक्षित जो है निकल सकें रास्तों। तो स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि जरा सी बारिश पड़ने पर ही जो है जो सड़कों का जो पानी जो इस समय चल रहा है नाली और नालों में, वो 2-4 बार बूंदे पड़ने के तुरंत बाद ही वो पानी जो है सड़कों पर आ जाता है। और ये समस्या अब से नहीं है, काफ़ी समय से समस्या पानी की चल रही है। पूर्व में भी जो है कई बार यहाँ पर लोगों ने इस चीज़ का जो है विरोध प्रदर्शन करा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया और समस्या जस की तस है। और ये जो पानी जो आता है ये ऊपर की तरफ से साइडों से पानी सारा निकल कर जो है रोडों को आता है, और रोडों को आने के पश्चात ये जो है मतलब सांप, सड़ीले, कीड़े उड़े जो है जो